एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियां थी। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसे महंगे कपड़ों से लादे रखता और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसे केवल सबसे अच्छा देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती वह उसे बताता ताकि वह राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य की और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया उसके पास समय कम है, इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीजों से नवाजा है और तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसे चुभी। अब दुखी राजा ने अपने तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया। जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा शादी करूंगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वह ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा जरूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया। जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरा साथ देने मेरे साथ आओगी? माफ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज आई, मैं आपके साथ चलूंगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ चलूंगी। राजा ने नजर घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमजोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है, हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाए, मृत्यु के समय ये हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और समीगन है, चाहे वो कितना भी हमारे साथ हो, ज्यादा से ज्यादा वो हमारे साथ शमशान तक आ जाएंगे, पर इससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जहाँ हम जाएंगे वहाँ तक जाएगी। इसीलिए इसे उपजाएं, ताकतवर बनाएं और इसका आज से ही ध्यान रखें। बाकी सब मोह माया है, सब धोखा है, सब झूठ है। केवल आत्मा ही एक ऐसी है जो हमेशा रहती है। यही दुनिया को आपका सबसे बड़ा तोहफा है। दूसरी कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। एक बार एक लड़का था जो गुणी, कलाकार, दिखने में अच्छा और बुद्धिमान था, जैसे एक स्वाभाविक नेता। ऐसा कोई जिसे हर कोई अपनी टीम में चाहता था, मगर वह बहुत स्वार्थी और गुस्सेल भी था। जब उसे गुस्सा आता वह बहुत खराब चीजें बोलता और करता, इतना कि उसके आसपास कौन है इसका भी लिहाज नहीं रखता था और अपने दोस्तों का भी नहीं। इसलिए उसके बहुत कम दोस्त थे, मगर इसका अर्थ है कि वे मूर्ख हैं, वह खुद से कहता। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा उसके माता पिता को उसके व्यवहार से चिंता होने लगी और वे सोच में पड़ गए कि क्या करें। आखिरकार उसके पिता को एक तरकीब सूझी और उन्होंने अपने बेटे से एक सौदा किया। उन्होंने उसे किलो का एक थैला और एक बड़ा सा हथौड़ा दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम उसे बाहर निकालो और पीछे बाड़ के लकड़ी के फट्टे पर पूरी ताकत से एक कील गाड़ देना। वो मोटी लकड़ी के फट्टे मौसम की मार झेल झेल कर लोहे से सख्त हो चुके थे। अब हथौड़ा भारी था, इसलिए ये काम इतना आसान नहीं था जितना लगता था, मगर फिर भी एक दिन के अंत तक लड़के ने उसमें 37 कीलें गाड़ दी थी। धीरे धीरे कुछ हफ्ते बीत जाने पर यह संख्या घट गई। उसे अपने गुस्से पर काबू आने लगा क्योंकि बाढ़ में कील गाड़ना मुश्किल काम था। फिर एक दिन आया जिस दिन लड़के ने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। उसने गर्व से जाकर अपने माता पिता के ये बात बताई। पिता ने कहा, तुम्हारी कामयाबी के लिए तुम एक कील निकाल सकते हो। ये तुम हर उस दिन कर सकते हो जिस दिन तुम गुस्सा नहीं करोगे। एक हफ्ता बीत गए। आखिरकार एक दिन लड़के ने आकर गर्व से बताया कि अब फट्टे में एक भी कील बाकी नहीं है। पिता ने उससे उनके साथ बाढ़ देखने चलने को कहा और उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटे, मगर मैं चाहता हूँ तुम वो छेद देखो जो रह गए हैं।
अब चाहे जो हो जाए, बाढ़ कभी पहले जैसी नहीं होगी। गुस्से में कही और करी बातें भी ऐसे ही निशान छोड़ जाती हैं और दाग हमेशा रह जाता है। अब तुम कितनी भी दफा माफी मांगो, कितने भी साल बीत जाए, दाग रह ही जाते हैं। बातों की चोट भी हाथों की चोट जितना ही दर्द देती है। लोग इस बाढ़ से ज्यादा कीमती हैं और वो हमारी मुस्कान, हमारी कामयाबी का कारण बनते हैं। कुछ हमारे दोस्त बनकर हमारी खुशियां और दुख में हमारे साथ होते हैं। इसका अर्थ है हमें सबको प्यार और इज्जत से रखना चाहिए। दोस्तों, कितना जरूरी सबक है ना। और एक बात जो हम सबको बार बार याद रखनी चाहिए, सबको कभी न कभी गुस्सा आता है, तब असली इम्तिहान वह है कि हम उसका क्या करते हैं। अगर हम समझदार हैं तो हम अपना समय पुल बनाने में लगाएंगे, ना कि बाढ़।